ก็ทำให้มันแต่งงานกับคุณโรสไม่ได้สิพี่ดินต้องแต่งงานกับคุณโรสแล้วหลอกพวกมันว่าคุณโรสยกไร่ชมจันทร์ให้พี่ดินเราจะต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่พ่อเลี้ยงกับวสุจะได้รับรู้ฉันเข้าใจว่าเราต้องทำให้สมจริงทั้งนิตินัยและพฤตินัยดีลค่ะ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियल सृष्टि शो। और आज हम बात करेंगे नए 3 जीएल ड्रामास की, जो कि है अपने में बहुत अलग। और पहले ड्रामा की बात करी जाए तो वो है 4 एलिमेंट का द अर्थ, बी माई एंजल एंड लाइका पैलेट। ये तीनों ड्रामा ही अपने टाइप में बहुत डिफरेंट है, फ्रॉम स्लो बर्न टू इमोशनल टू फन फैंटेसी टू यूथ कैंपस। और मैं इन तीनों ड्रामास का कास्ट, जेनरा, स्टोरी, गुड पॉइंट, बैड पॉइंट, फाइनल रेटिंग और डिस्कशन करेंगे हम आगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला हमारा ड्रामा है ก็ทำให้มันแต่งงานกับคุณโรสไม่ได้สิพี่ดินต้องแต่งงานกับคุณโรสแล้วหลอกพวกมันว่าคุณโรสยกไร่ชมจันทร์ให้พี่ดินเราจะต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่พ่อเลี้ยงกับวสุจะได้รับรู้ฉันเข้าใจว่าเราต้องทำให้สมจริงทั้งนิตินัยและพฤตินัยดีลค่ะ 4 एलिमेंट का द अर्थ। जिसको नहीं पता, ये 4 एलिमेंट 4 अलग अलग जीएल ड्रामास के साथ मिलकर इनका एक यूनिवर्स बना हुआ है। तो 4 एलिमेंट्स यही है। 4 एलिमेंट की बात करें तो द अर्थ लीड ड्यू जो है उसमें है लेपिसारा जो है दिन, और पनिथित एज रोज। तो इसकी बात करें तो जनरा है गर्ल्स लव, रोमांटिक ड्रामा, फैमिली ड्रामा और पार्ट ऑफ बिग 4 एलिमेंट यूनिवर्स। और स्टोरी की अगर स्टोरी की बात पे जाते हैं तो स्टोरी इवॉल्व जो करती है वो करती है रोज पे, जो कि एक हायर है चोमचान फार्म की। हाँ, सही बोला मैंने वर्ड, जो कि एक फार्म है। और वो लौटती है वापस अमेरिका से थाईलैंड। उसके जो स्टेप फादर थे उनके एक्सीडेंट के बाद उसे आना पड़ता है। और जब वो वापस आते तो उसे पता चलता है कि क्या जो इनका जो विनयार्ड था उसका ओनर वासु है, और जो उनके लैंड पे इलीगल तरीके से अपना कब्जा करके बैठा हुआ है और अपने अपनेपन की कोशिश कर रहा है उस पर। तो जो रोज की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है डीन, वो उसको एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म चलाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और सेफली दोनों की अरेंज मैरिज करानी पड़ती है। और इनिशियली फेक रिलेशनशिप स्लोली रियल फीलिंग्स में बदल जाता है। और यही है बेसिकली स्टोरी। तो और सीरीज का फोकस जो है वो है स्लो बर्न रोमांस और इमोशनल डेप्थ पर, क्योंकि ग्रोथ और ग्रोइंग क्लोजनेस बहुत धीरे आती है और बिट्रेयल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को तो दिखाया गया है स्टोरी में। तो जो स्टोरी का ग्रिप है वो बनता है बाद में, जब उनकी फेक रिलेशनशिप टर्न आउट होती है एज अ प्योर फीलिंग्स, तो उसमें। और गुड पॉइंट की बात करें तो डीप इमोशनल स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम वाज सो गुड, लाइक माइंड ब्लोइंग। और इमोशनल ब्यूटीफुल कंट्री एंड फैमिली बैकड्रॉप के साथ आई है ये। और बैड पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, सबको पसंद नहीं आती, लाइक मुझे भी नहीं पसंद आती, कई बार स्किप करनी पड़ जाती है गाइस। और साइड प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा लग सकता है तुम्हें कि हाँ कि अंडर यूज है, बहुत कम है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो तुम लग सकता है कि यार। तो रेटिंग की बात करें जाए तो मेरी तरफ से होगी इसकी 8.7 आउट ऑफ 10। और इमोशनल है, वेल एग्जीक्यूटिव है, और मेरे हिसाब से मेरी होप्स हैं 4 एलिमेंट्स के साथ। तो मैं और ज़्यादा चाहती हूँ कि ये जो ड्रामा पूरा 4 एलिमेंट की जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा अब 9 रहे। बट स्टिल पार्ट 2 की बात, ड्रामा 2 की बात करें तो वो है बी माई एंजल। बी माई एंजल में है बैम बैम एज जेड, जो कि एक एंजल है, और बायपोर एज जेन। और इसकी बात करें तो जेनर की बात करें, ये भी एक गर्ल्स लव फैंटेसी रोमांस है और कॉमेडी शो है और एक लाइट हार्टेड हार्ट वार्मिंग स्टोरी है।
तो स्टोरी की बात करी जाए तो स्टोरी स्टार्ट होती है जेन से, जो एक अनलकी यंग वुमेन होती है जिसको भाई बहुत नेगेटिव फेज से गुजर रही होती है वो, और उसे एक ऐप मिलता है, एक रियल ऐप, जो उसे मेरिट पॉइंट, वो अपने मेरिट पॉइंट से 3 विश खरीद सकती है। अगर तुम्हें वो 3 विश मिलेंगी तो तुम क्या करोगे कमेंट में बताना। बट इसे 3 विश मिलती है और ये ट्राई करती है कि लेकिन उन विश को फुलफिल करने के लिए वो ट्राई करती है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वो वाला सीन में वो शुरू करती है। और एक अंडर क्वालिफाइड एंजल जेड आ जाती है, मतलब विश तो पूरी नहीं है बट एंजल जेड आ जाती है। और जेड परफेक्शन नहीं, जेड परफेक्ट नहीं होती क्योंकि वो अभी कहा ना अंडर क्वालिफाइड है, तो वो गलतियां करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फैंटेसी सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन दोनों का रिलेशन स्लोली इवॉल्व होता है और फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू फ्रेंडशिप टू स्वीट रोमांटिक फीलिंग्स। इस सीरीज की चार्म है उसका फन एंड फनी इंटरेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, इमोशनल वार्मथ है और मूवमेंट्स। गुड पॉइंट की बात करी जाए तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट है जीएल के लिए, और लाइट हार्टिंग है और हीलिंग वाइब्स है, ग्रेट फॉर कंफर्ट वॉचर्स। बैड पॉइंट की बात करें तो फैंटेसी रूल समटाइम अनक्लियर है, तुम्हें नहीं पता कि हाँ ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, और लोअर ड्रामेटिकल टेंशन है क्योंकि जो और शो में ज़्यादा जितनी टेंशन होती है उसके हिसाब से नहीं है इस शो में, ये थोड़ा फन वे में ही है। तो रेटिंग की बात करी जाए तो मेरी तरफ से होगी 8.3। इट्स क्यूट, अडोरेबल और फीलिंग गुड रोमांस है। अगर तुम्हें जस्ट वॉच करना है, मतलब कि हाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो तुम इसे देखो। और जैसे मैंने कहा कंफर्ट वॉच में आ सकता है, तुम्हारी फेवरेट लिस्ट में भी आ सकता है, क्या पता। थर्ड ड्रामा की बात करी जाए तो ये है लाइका पैलेट, और इसकी कास्ट की बात करी जाए तो है थोंगफा एज जेन एंड प्रिग किंग एज दाई। जेनर की बात करी जाए तो कैंपस रोमांस है, लाइट यूथफुल और कमिंग ऑफ एज स्टाइल है इसका। और लाइका पैलेट एक प्लॉट यूनिवर्सिटी के लाइफ पर इवॉल्व करता है, जहाँ होता है कि जो जेन होती है वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है जो पीसफुली अपनी लाइफ जी रही होती है, जैसे सबको चाहिए होती है कि उनकी कॉलेज लाइफ पीसफुली निकले, और वो प्लान कर ही रही होती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि जो दाई है लास्ट ईयर की जो कैंपस स्टूडेंट है और कैंपस स्टार और उसकी सीनियर जो लगती है, वो उसे पसंद नहीं करती और बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो वहां से क्वेश्चन शुरू होता है। प्रॉब्लम बिगड़ तब होती है जब जेन मिस्टीरियल बन जाती है, मतलब फैकल्टी की जो फाइन आर्ट की स्टार बन जाती है, और जो हमारी सीनियर दाई है वो एक तरीके से मेंटोर बन जाती है जेन के, उसका ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वो दोनों फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन होती है, उन दोनों की फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद छोटी छोटी गलतियां, ऑकवर्डनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ दाई का एटीट्यूड जो इनिशियली कोल्ड लगता है वो छोटे छोटे गेस्टर्स से शुरू हो जाता है मेल्ट डाउन होना। वो केयर, एक्सीडेंटल इंटीमेसी और के थ्रू फीलिंग्स इवॉल्व होने लग जाती है। सीरीज उनके जो सीरीज है उनके मिस रीड मूवमेंट से रियल अट्रैक्ट होती है और जर्नी तक दिखाती है। तो फ्रॉम कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग टू टेंडर रियलाइजेशन दैट मे बी दे डू लाइक ईच अदर। और गुड पॉइंट्स की बात करें तो स्वीट कैंपस रोमांस है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है लीड्स के बीच में, एंड वन ऑफ माय फेवरेट लीड्स है ये दोनों। तो या फन मूवमेंट्स हैं, और जो मिसकम्युनिकेशन होती है ना वो भी बहुत फनी टाइप में ही होती है। बैड पॉइंट की बात करें तो कहीं कहीं जगह स्पेसिंग इशू है, मतलब राइटिंग और एडिटिंग थोड़ी थोड़ी मॉडरेट टाइप में है, नॉट बैड नॉट गुड। और फ्यू एपिसोड तो मैं ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत प्रेडिक्टेबल है कि हाँ आगे क्या होने वाला है। तो रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिलेंगे 7.8। लाइट है, ब्रीजी है और गुड जीएल फॉर कॉलेज वाइब्स। अब अगर हम लास्ट रैंकिंग की बात करें जो हम हमेशा देते हैं, तो मेरी फाइनल रैंकिंग होगी फर्स्ट गोज टू फॉर एलिमेंट द अर्थ, क्योंकि वो इमोशनल डेप्थ है, स्टोरी टेलिंग है उसमें बहुत अच्छी। सेकंड बी माई एंजल,
बेस्ट फीलिंग गुड फैंटेसी ट्विस्ट है, क्योंकि वो एक अंडर क्वालिफाइड एंजल को तुम लाके रख देते हो, तो ऑफ कोर्स। और लाइक पैलेट लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये वन ऑफ द कम्फी ड्रामा तुम्हारे बन सकते हैं तीनों ही, तो वॉच करो इन्हें। तो ये हमारी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो थी। अगर तुम्हें रिएक्शन वीडियो चाहिए इनमें से किसी भी ड्रामा की तो तुम कमेंट में बता देना। द अर्थ, बी माई एंजल और लाइक अ पैलेट के बारे में कमेंट करना और बताना कि तुम सबसे पहले कौन सा ड्रामा देखने वाले हो, या तुमने कोई सा ड्रामा देखा है तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे और कौन सा ड्रामा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट रिव्यू कौन से नए ड्रामास का होना चाहिए वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मत करना भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। सो सी यू।